सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे कन्या राशि और कन्या लगन के लिए मई का महीना कैसा रहेगा, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। हालांकि बुध जो है कन्या और मिथुन राशि के हैं, लेकिन हम केवल बात करेंगे कन्या राशि की। तो इसके स्वामी बुध ग्रह हैं और बुध जो है शुरुआत में अष्टम भाव में रहेंगे सूर्य के साथ बुधात्य योग बना के, जो कि मेष राशि में गोचर कर रहा है। कन्या राशि वालों के लिए बुध जो है दशम का और लगन का स्वामी होकर अष्टम भाव में पड़ा हुआ है मेष राशि में और सूर्य के साथ है। तो सूर्य बुध होने से बुधात्य योग बन गया, जो कि बहुत ही अच्छा योग है। और बुध जो है 14 मई तक सूर्य के साथ रहेगा, उसके बाद फिर आपके भाग्य स्थान में प्रवेश कर जाएगा, जो कि वृषभ राशि है। तो इस समय पिता से कोई संपत्ति आपको मिल सकती है, यानी कि बुधात्य योग होने से बहुत अच्छा योग बना हुआ है अष्टम भाव में। तो थोड़ा सा कुछ लाभ आपको हो सकता है, ज़मीन से जुड़ी हुई स्थायी संपत्ति आपको मिलने का योग बना हुआ है। और जैसे आप गाड़ी वाहन को चला रहे हो तो उसमें भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि बुध का लगन लेश हो गए, यहाँ पर बैठना चोट दुर्घटना भी दिखाता है। मंगल की राशि में है और मंगल अपने से जो है सप्तम भाव में बैठा है, तो थोड़ा बहुत चोट चपेट का खतरा बना हुआ है। तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखेंगे तो उसके बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि गाड़ी वाहन अगर कुछ भी चलाते हो तो उसमें आपको थोड़ा तेज़ी की बजाय थोड़े धीमे चलाना है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत तेज़ चलाते हैं, इसकी वजह से कई बार चोट एक्सीडेंट हो जाता है। और सूर्य भी इस कुंडली में जो है 12वें का स्वामी होकर बैठा है, तो इसलिए सूर्य बुध होने से जो है सूर्य एक क्रूर ग्रह है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी अगर वाहन चला रहे हो तो थोड़ा ध्यान रखें। हालांकि 12वें का स्वामी है तो थोड़ा बहुत खर्चा भी आपका बढ़ेगा, यात्राओं का योग बन सकता है। इस महीने कहीं यात्रा आपकी हो सकती है, चाहे बाहर की हो, चाहे अपने शहर की हो, या कहीं अपने देश की हो। तो यात्राओं का जो है योग वो आपकी कुंडली में इस समय बना हुआ है। और बुध उसके बाद भाग्य स्थान में आएगा, और भाग्य स्थान में जब आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इस समय भाग्य उन्नति होगी आपकी, धर्म के काम में मन लगेगा, दान धर्म के काम आप कर सकते हैं। और साथ ही जो है आपकी कुंडली में धर्म की यात्रा संबंधित कोई मन में विचार आपके आ सकता है, या धर्म के कोई काम आप कर सकते हो, क्योंकि भाग्य स्थान जो है भाग्य उन्नति के लिए होता है। और जब कोई अच्छा घर आता है तो व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। और बात करेंगे शुक्र की। शुक्र इस समय जो है आपके भाग्य स्थान में अपनी राशि में है, तो ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि शुक्र 14 तारीख को बृहस्पति के साथ आएगा दशम भाव में। तो इसलिए शुक्र का होना भाग्य स्थान बहुत अच्छा है। इस समय कोई कार्य सफल हो सकता है, किसी काम में आपको सफलता मिलेगी, यानी कोई काम आपका पूरा हो सकता है, कोई रुका हुआ कार्य जो पहले से ही है। गुरु बृहस्पति दशम भाव में बैठा है मिथुन राशि में, और स्वामी जो है इस कुंडली में चौथे का और 7वें का है। बृहस्पति का दशम भाव में होना बहुत अच्छा है, क्योंकि दशम भाव रोजगार व्यापार आदि का है। तो इस समय नौकरी में सफलता मिलेगी, कार्य में उन्नति होगी। नौकरी आप बदलना चाह रहे हो तो नौकरी बदल सकते हो, नौकरी में बदलाव संभव है, लेकिन अच्छी पोजीशन पर आप जा सकते हैं इस समय नौकरी को लेकर। और दूसरा यह है कि व्यापार अगर कर रहे हो तो व्यापार में तेज़ी आएगी, अचानक से लाभ हो सकता है, पिता से भी लाभ होगा, यानी पिता का कोई व्यापार आपको मिल सकता है संभालने को। पिता आपको सपोर्ट करेंगे, आपके बिजनेस में धन संबंधी भी लाभ आपको इस समय होगा, क्योंकि बृहस्पति का यहाँ पर होना बहुत शुभ है। यानी पिता से भी, रोजगार में भी और व्यापार में आपके तरक्की होगी, और आपकी नौकरी इस समय सही चलेगी। गुरु की दृष्टि आपके सामने जो चौथे भाव पे पड़ रही है, अपनी राशि को गुरु देख रहा है, तो इस समय आपके भूमि भवन वाहन आदि का जो है सुख आपको मिलता रहेगा। यानी कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई अगर पहले से ही कोई मैटर चल रहा है वो सोल्व हो जाएगा, और कोई नई ज़मीन खरीद सकते हो,
या ज़मीन पहले से ही है तो उसमें मकान का निर्माण का काम शुरू कर सकते हैं आप। बहुत अच्छा समय इस समय चलेगा। जो कन्या राशि के लोग हैं, मकान दुकान से आधा जुड़ा हुआ जो कोई काम है वो आपको सफल होगा। और इस समय कोई गाड़ी वाहन अगर आप खरीद सकते हो 4 पहिया 2 पहिया, क्योंकि इस समय आपकी कुंडली में अच्छा योग बना हुआ है गाड़ी खरीदने का। मई का महीना जो है अच्छा रहने वाला है कन्या राशि वालों के लिए। शनि और मंगल आपका सप्तम भाव में है। शनि मंगल का यहाँ पर होना मीन राशि में है, तो शनि शत्रु राशि शत्रु घर के साथ बैठा है, मंगल मित्र राशि में शत्रु घर के साथ बैठा है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत लगातार व्यक्ति को आती है, क्योंकि जब इस तरह का योग बनता है, शनि एक क्रूर पापी ग्रह है और मंगल भी, तो दोनों ग्रह जब बैठते हैं तो आपस में टकरते हैं। तो जीवन साथी को लेकर समस्याएं बन सकती है। अपने दाम्पत्य जीवन में आपके क्लेश हो सकता है। कष्टकारी समय रहेगा मई का महीना आपके लिए। हालांकि मंगल जो है 11 मई को मेष राशि में प्रवेश करेगा, तो 11 दिन की और दिक्कत रहनी पड़ेगी अभी। उसके बाद मंगल वहाँ से हट जाएगा, फिर शनि अकेले रहेगा, फिर आपके थोड़े उसमें कमी आ जाएगी जो अवगुण है। तो जीवन साथी का स्वभाव चिड़चिड़ा रहेगा, जीवन साथी से लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बेकार का बात बढ़ सकती है। और जो लोग इस समय रिश्ता देख रहे हो तो उनके लिए शादी में थोड़ी देरी हो सकती है, रिश्ता मिलने में देरी हो सकती है। अगर बात हो गई तो शादी ब्याह फिर आपका 1-2 महीने के अंदर हो जाएगा, क्योंकि इस समय शादी का भी योग बनता है कि शादी के लिए रिश्ते आपके लगातार आते रहेंगे। और राहु की बात करें, राहु आपकी कुंडली में जो इस समय 6ठे स्थान में है, राहु शनि की कुंभ राशि में है। राहु का यहाँ पर होना आपके लिए ठीक है। यहाँ पर बैठकर राहु आपके काम को बनाएगा। मित्र राशि का राहु है। एक तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी, क्योंकि राहु यहाँ पर बैठ के शत्रुहंता योग बना रहा है, तो जिसके कारण शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। और साथ ही कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलताएं मिलेगी, यानी कहीं आपने कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया है, कोई रिजल्ट आने वाला है, तैयारी कर रहे हो, तो वो काम आपका सफल होगा, उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। और शरीर में कोई रोग आपको तंग कर सकता है, जैसे कमर में, पेट में या आपके पैरों में दर्द की शिकायत आपको लगातार रहेगी, क्योंकि इस समय दर्द आपकी कुंडली बता रही है कि आपके शरीर में कोई ना कोई लगातार दिक्कत कमर में भी हो सकती है, पेट में भी हो सकती है, पैरों में भी। तो इन 2-3 जगह आपके शरीर के अंदर जो है दवाई खानी पड़ सकती है दर्द को लेकर। और केतु आपका 12वें स्थान में है। 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु जो है यात्राओं का योग बनाता है। विदेश यात्रा का करनी पड़ सकती है आपको मई महीने में या उसके बाद। और साथ ही आँख में कोई दिक्कत रहेगी, पैरों में दर्द होगा, आँखों की शिकायत हो सकती है, आँखों में ऐसा लगेगा जैसे कोई रोशनी आपकी कम हो रही है। और धन इस समय अधिक मात्रा में खर्च होगा, चाहे वो बीमारी पे हो, लगातार हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। और आपकी कुंडली में यात्रा का योग बना हुआ है प्रबल मई जून में, तो विदेश यात्रा का योग होगा। आँखों पे खर्च हो सकता है, पैरों पे दवाई आएगी, क्योंकि लगातार आपकी कुंडली में हॉस्पिटल के चक्कर काटने के योग बने हुए हैं प्रबल। क्योंकि केतु क्रूर हो गए शत्रु राशि में बैठा है, तो लगातार कोई ना कोई दिक्कत आपको देखनी पड़ सकती है। धन स्थान का स्वामी शुक्र है, और शुक्र मजबूत होकर बैठा है, त्रिकोण में केंद्र में आएगा, तो धन संबंधी समस्याएं तो कोई नहीं रहेगी मई में। आपको धन संबंधी समस्याएं दूर होगी, वाणी आपकी शुद्ध रहेगी, परिवार में माहौल ठीक रहेगा आपका। और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, शिक्षा में आपको सफलताएं मिलेगी। जो बाधाएं आ रही है स्टूडेंट के लिए वो भी धीरे धीरे दूर होगी। तो यह था कन्या राशि वालों का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।